गाइज, हम आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन 16 पर, 16वें सेशन पर आ चुके हैं हम। 15 सेशंस वोकैबुलरी के हम कवर कर चुके हैं एंड 15 में हमने काफ़ी सारे मतलब 120 से भी ज़्यादा हमने आराम से इतने वर्ड्स तो हमने कर लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको वोकैबुलरी की जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। इसकी भी प्लेलिस्ट कर रही हूँ 15 सेशंस की, वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ कुछ और भी है हमारी प्लेलिस्ट, मतलब जो वर्बल की ना होकर के LR एंड क्वांट से रिलेटेड है, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है एंड पजल्स की जो मेरी दूसरी सीरीज़ आती है वो भी मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ। तो डिले नहीं करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है आज के सेशन में, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस ट्रिक बोलूँ, ट्रिक तो नहीं है खैर, आपको एक बोनस मिलेगा। चलो ठीक है, बोनस क्या है, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, वीडियो में लास्ट में देखना। उसके लिए लास्ट तक जाने की ज़रूरत है, तो लास्ट तक आप सारे वर्ड्स देखिएगा, पूरा स्किप मत कर देना फटाफट से, बिल्कुल अरे लास्ट में देख लेता, लास्ट में है क्या, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के वर्ड्स भी देखो, आज का सेशन भी तो कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जुड़े रहना, मस्त सा वो बोनस देखेंगे क्या है। हमारा पहला वर्ड है आज का, बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज केप्ट फॉर अ टाइम। कुछ समय के लिए जहाँ पर डेड बॉडी रख दी जाती है, मुर्दा घर। यस, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा ये वाली चीज़, मॉर्चुरी। क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी, मुर्दा घर, ठीक है। तो इमेज में तो पता ही है, काफ़ी लोगों को मुर्दा घर हिंदी में पता है बट इंग्लिश में नहीं पता होता, तो इसलिए वर्ड भी मैंने लिया था। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, सिनोनिम भी अच्छे हैं इसके। फ्यूनरल तो सबको पता है, फ्यूनरल वो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है। मॉर्ग, ठीक है। डेड रूम, फ्यूनरल पार्लर, फ्यूनरल होम भी बोल सकते हैं। चार्नल हाउस, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, चार्नल हाउस, ठीक है। क्रीमेटरी पता है आपको, क्रीमेशन होता है, जो पूरी क्रिया होती है उसको क्रीमेशन बोलते हैं, जब जलाया या दफनाया जाता है उसको, तो क्रीमेटरी भी हो सकता है। एंड सेपल्चरल, अच्छे वर्ड्स हैं, चार्नल भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, मॉर्चुरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोला जाता है, या वो बंदा जो इसमें एक्सपर्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी एंड ऑर्निथो शब्द इज रिलेटेड टू बर्ड्स, पक्षियों से रिलेटेड होता है, तो पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है। तो ये मैंने बर्ड्स की इमेज इसलिए लगाई थी सो दैट आप बर्ड्स देख करके ऑर्निथो पे रिलेट कर सको। अच्छा, आप मुझे बताइए बीज की स्टडी को क्या बोलते हैं। बीज, मधुमक्खियों बोलते हैं जिसे, तो मधुमक्खियों की स्टडीज़ को क्या बोला जाता है, या उसके पालन को क्या बोलते हैं, वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम हमारा, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। बिसाइड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एडजेसेंट। यस, साथ में चीज़ों को रखना। अब साथ में चीज़ों को रखने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को हम कंपेयर करने के लिए भी रखते हैं, चीज़ों को हम कन्फ्रंट करने के लिए रखते हैं, कंट्रास्ट से देखते हैं कि कोई चीज़ कैसी लग रही है, ठीक है, इसलिए भी रखा जाता है। उसको बोलते हैं जक्सटापोज। अच्छा वर्ड है जक्सटापोज, मीनिंग इसका वही होता है एडजेसेंट, ठीक है, जक्सटापोज। अब इस देखो इसके कुछ और वर्ड्स क्या है, कंपेयर करना, कंट्रास्ट, साइड बाय साइड, कोलेट करना, बैलेंस करना, अपोज करना, मिक्स, पेयर, कन्फ्रंट करना। मतलब साथ में, जैसे इमेज में आप ये देख रहे हो, साथ में दो इमेजेस रखी गई हैं जस्ट टू कंपेयर की कैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कैसी रखी गई हैं। बैलेंस आउट करने के लिए अगर हम ब्लैक एंड वाइट रख दें, बैलेंस आउट हो गया। तो प्लेसिंग अ थिंग इज बिसाइड अनदर, जक्सटापोज। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ। जो सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके थ्रू ना चले, अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, मगन रहना, जो माने कि पूरा घर ही, मतलब हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्त, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना, वो नहीं जो हम, मतलब ठीक है हम करते हैं, बहुत से लोग हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, बट जो थोड़े सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, उनको नहीं मानते हैं, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि झंडा लेके खड़े हो गए, वो वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेते, मस्त चिल आउट लोग होते हैं, उसको बोलते हैं बोहेमियन। यस, आप रिलेट कर सकते हो, बोहेमियन सिंगर भी है ना, उससे भी रिलेट कर सकते हो, उसके गाने भी ऐसी है, ठीक है। तो बोहेमियन, देखो जैसे बोहेमियन सिर्फ पहनावे से रिलेटेड नहीं है,
सोच से भी रिलेट हो सकता है, पहनावे से भी हो सकता है, कला से भी रिलेटेड हो सकता है। बोहेमियन स्टाइल इन एनी फॉर्म, जैसे मस्त मौजी अपने आराम से चल रहे हैं, बंजारा टाइप्स लोग जैसे होते हैं कि आज यहाँ पर है कल वहाँ पर है, अपने मस्त जितना मिला जैसा मिला खा लिया, ठीक है, तो यूजुअल वे नहीं करना। नॉन कॉन्फर्मिस्ट बोलते हैं, ये वर्ड्स देखो, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग होता है यानी सेट स्टैंडर्ड, अनकन्वेंशनल उसका उल्टा हो गया। फ्री स्पिरिट, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो रूढ़िवादी सोच होती है, अनऑर्थोडॉक्स ओपन सोच थिंकिंग। आइकोनोक्लास्ट, याद है आइकोनोक्लास्ट हमने शब्द किया था, जो बने बनाए सिद्धांतों को बिलीव या उनको तोड़े, जैसे हमने सती प्रथा एग्जाम्पल देखा था, तो आइकोनोक्लास्ट लोग भी बोल सकते हो। हिप्पी, बीटनिक, जिप्सी, इसेंट्रिक, मैवरिक, ये शब्द बहुत अच्छा है, ये हमने आइकोनोक्लास्ट के टाइम पर भी पढ़ा था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द हैं, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स। अब अन वाले शब्द पढ़ रहे हो तो उनके पॉजिटिव भी समझ आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाली इमेज से क्या समझ आ रहा है कि जिस तरीके से आर्ट या जो पूरे को उसको सजावट रखा गया है, ये फ्री स्टाइल रखा गया है, फ्री स्पिरिटेड रखा हुआ है, एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि इतने ही उससे रखा जाएगा। मतलब इसमें देखो अलग अलग कलर है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो बोहेमियन स्टाइल है, ठीक है, इसको बोलते हैं बोहेमियन स्टाइल, फ्री स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, जो पहली स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीच को, फर्स्ट को बोलते हैं मेडन स्पीच। स्पीच का तो स्पीच ही बोलते हैं, मेडन शब्द है जो फर्स्ट से रिलेटेड है, तो पहली स्पीच को मेडन स्पीच बोलते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इन जनाब की पहली स्पीच जब हुई थी तो वो उसकी फ़ोटो है। जनाब कौन है बताओ मुझे कमेंट में करके, ये जनाब देखे हुए से लग रहे हैं, है तो इंडियन ही, रिफॉर्मर्स के बीच में क्या कर रहे हैं, कौन है ये? अगर आपको पता है तो कमेंट में करके बताइए, नहीं पता तो पता करके लिखो कि कौन बंदे हैं ये, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट स्पीच को हमने बोला मेडन स्पीच। अब मेडन के कुछ हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट, मेड, इनॉग्रल, इनिशियल, गर्ल, डैमसेल, ठीक है, इनिशिएटरी, ये सारे हमारे फर्स्ट के सिनोनिमस हैं। अच्छा, जैसे अगर हमारी मेडन स्पीच होती है, ऐसी हमारी मेडन वोएज होती है। वोएज मतलब वोएज, मेडन वोएज, मेडन वोएज होते हैं, वोएज का मतलब होता है पानी की यात्रा, और मेडन मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट पानी की यात्रा को मेडन वोएज बोलते हैं। क्रिकेट में भी होता है ना मेडन ओवर, मेडन ओवर, यस, वो पहला ओवर जो खाली चला जाता है पूरा, मेडन ओवर, ठीक है। तो मेडन का मतलब फर्स्ट हो गया, पीछे जो भी लग जाए सफिक्स उससे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, और हमें बताओ कि और आपको किस टॉपिक के बारे में जानना समझना है। हम आज के लास्ट पर आ गए वीडियो के, और मैंने एज प्रॉमिस आपको बोला था कि लास्ट में एक अच्छा सा सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ क्या है? पढ़ाई से ही रिलेटेड है यार सरप्राइज़ भी। ये देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिसके आपको सिनोनिमस मिले हैं, ठीक है। आई नो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, देखो भैया गूगल तो भंडार है इन्फॉर्मेशन का, कहीं से भी आप कर लो, ऐसी कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। कितना भी आप, अब मैं अगर मीनिया लिखने को बोल दूँ, आप मीनिया की लिस्ट डाल दो, इतनी सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर मैंने आपको फियर लिखने को बोल दूँ, डर लिखने को बोल दूँ, तो भी इतने सारे आ जाएंगे। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन कम नहीं है, बट ये वो वर्ड्स होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। एंड सिंस आप अपने वोकैब पे काम कर रहे हो, तो अभी हमें ऐसे होते हैं ना, आसान शब्द तो पता होते हैं, बट उसको थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन थोड़ा कम पता होता है, ठीक है। तो मैं आसान शब्दों का डिफिकल्ट थोड़ा सा बेटर वर्ड लेकर आई हूँ। जैसे हंगर, हंगर भूख लग गया, आई एम हंगरी, हंगरी की वजह अगर आप बोलो आई एम फैमिश्ड, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह, अगर आप मान लो वैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, GDPI की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अगर आप ऐसे वर्ड्स लिखते हो या किसी के सामने बोलते हो तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो कुछ अगर आप चैनल, जिन चैनल से कनेक्टेड हैं, सारा तो नहीं पढ़ सकते हो, इतना सागर है, अथाह है ज्ञान तो, ठीक है। तो जिन चैनल से आप कनेक्टेड है, एटलीस्ट उसका ही उतना पढ़ लो और उनको रिवाइज़ करो, तो भी आपको बहुत कुछ ज्ञान आ जाएगा। लेकिन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़ने से किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे कोलोसल, इमेंस, स्पेशियस आपको पता होगा तो जाइजेंटिक, फेस्टिव, इंजॉयबल, जॉयस, एक्साइटिंग, ठीक है। ये सारे सिनोनिमस हैं। ये वाले तो आपको पता होंगे क्योंकि ये बहुत जनरली हम बोलते हैं। सुपीरियर, एक्सीलेंट, काइंड हो गया, कॉर्डियल शब्द अच्छा है, ठीक है। अगर स्टनिंग है तो इंचांटिंग, या टाइनी है तो मिनिएचर शब्द, तो टाइनी पता होता है, मिनिएचर नहीं पता होता बहुत लोगों को, ठीक है। माइन्यूट, कॉम्पैक्ट,
कॉम्पैक्ट, माइन्यूट, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको प्लीज़ एक बार देख लेना। तो ये था हमारा आज का बोनस। आई नो कि बहुतों को लग रहा है पता नहीं क्या ही बोनस था। भाई पढ़ाई की बात चल रही है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू बकवास नहीं करते, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत सारी मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, तबीयत का भी ध्यान रखो, और हमारे बैचेस में एनरोल करना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए ऑन द गिवन नंबर्स। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, बी इट एसएससी की, बैंकिंग के, या MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की, चाहे वो कैट की हो, जैट की हो, स्नैप की हो, बाकी एग्जाम्स की हो, ठीक है, तो तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।